घर खरीदना हमारे देश में प्रैक्टिकल डिसीजन से ज्यादा इमोशनल डिसीजन हो गया है। जब भी आप घर परचेज करने का प्लान करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि आपके घर का बजट कितने का होना चाहिए, आपकी ईएमआई कितनी मैक्सिमम आपको पे करनी चाहिए, डाउन पेमेंट कितना पे करना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टिप्स बाय बनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंस रूल के बारे में जो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगा। उस फाइनेंस रूल का नाम है 3-20-30-40 रूल, जिसमें 3 स्टैंड करता है कि आपके घर का बजट आपकी एनुअल इनकम के मैक्सिमम 3x तक होना चाहिए। सो लेट्स से आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपीज है। 20 लाख रुपीज, और जब मैं 20 लाख रुपीज कह रहा हूं, ये मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं, मैं सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो सीटीसी है वो 25 लाख रुपीज का है, आपकी इन हैंड सैलरी 20 लाख रुपीज का है। तो 3 स्टैंड्स फॉर कि आपका जो मैक्सिमम बजट होना चाहिए घर परचेस करने का वो 60 लाख रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और 20 लाख रुपए हस्बैंड कमाता है और 10 लाख रुपीज वाइफ कमाती है लेट्स से इन हैंड, तो आपका बजट 3x मतलब 90 लाख रुपीस तक का भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उसमें आपको ये पॉइंट जरूर कंसीडर करना होगा कि जब हम हस्बैंड और वाइफ दोनों की सैलरी इंक्लूड कर रहे हैं तो जब तक वो होम लोन चलेगा तब तक दोनों को जॉब करते रहना है, अर्निंग होती रहनी है, वरना आपका जो हाउस का बजट है वो एक सिंगल पर्सन, अगर आप हस्बैंड की 20 लाख रुपीस सैलरी है तो आपका बजट मैक्सिमम 60 लाख रुपीस का ही होना चाहिए। सेकेंड कॉम्पोनेंट इसमें आता है 20 का। 20 सेज कि आप जो भी होम लोन ले रहे हो उसका टेन्योर कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम इस फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग आपका जो होम लोन का टेन्योर होना चाहिए वो मैक्सिमम 20 इयर्स होना चाहिए। 20 इयर्स से कम हो चलेगा, 15 इयर्स, 18 इयर्स, 10 इयर्स होगा, ये गुड टू हैव है। लेकिन 20 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको जितना भी आप होम लोन ले रहे हैं, आप अपनी ईएमआई उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कराएं कि वो मैक्सिमम 20 इयर्स का टेन्योर हो। थर्ड कंपोनेंट इसमें आता है 30। 30 स्टैंड्स फॉर कि जो भी आपकी मंथली इनकम है या जो भी आपकी एनुअल इनकम है, आपकी जो ईएमआई है उसके 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हस्बैंड 20 लाख रुपए कमा रहा है, वाइफ 10 लाख रुपए कमा रही है, टोटल अर्निंग जो हो गई है वो 2.5 लाख रुपीस हो गई है या 30 लाख रुपए एनुअली हो गई है। तो आपका जो एनुअल ईएमआई जानी चाहिए वो 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर मैं उसको मंथली में कन्वर्ट करूं तो 75,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। आप उससे कम कर सकते हैं, आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा उसको 50-60,000 रुपीज लेके चले। लेकिन इस फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30%, जब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम साइड पर है। तो आपको हमेशा प्लान करना है कि उससे कम आपकी ईएमआई हो। 75,000 रुपीज मैक्सिमम आता है तो 60 या 65 या मैक्सिमम 70,000 रुपीज ईएमआई, इससे ज्यादा ना हो। फोर्थ कंपोनेंट इसमें आता है 40। 40 स्टैंड्स फॉर कि आप जो भी घर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं उसकी डाउन पेमेंट जितना भी उसका अमाउंट है, लेट्स से इस वाले एग्जांपल को लेके चलें कि आप 90 लाख रुपीस का घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको 36 लाख रुपीस, 40% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द होम आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी चाहिए। अगर इस वाले एग्जांपल से लेके चले तो हमारा जो बजट था टोटल, जो हम घर परचेज कर रहे हैं वो 90 लाख रुपीस का प्लान कर रहे हैं। 90 लाख रुपीस में आपको 36 लाख रुपीस मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए, जब आपके पास पैसे हो तभी आपको घर लेने का प्लान करना चाहिए। 40% से ज्यादा होगा, 45% या 50% तक होगा तो गुड टू हैव है। लेकिन कोशिश ऐसी कीजिए कि वो 40% से कम ना हो। वर्स्ट के सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा 35% तक आप लेके चले। जैसे 90 लाख रुपीस वाले एग्जांपल में 36 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट आ रहा है, वो 32 भी अगर आप अरेंज कर पा रहे हैं, अगर आपके पास 32 लाख रुपीस भी हैं घर खरीदने के लिए कैश या आपके अकाउंट में, तो आप घर परचेज करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास 10% अमाउंट है, 90 लाख का आप घर परचेज कर रहे हैं और आपके पास जो डाउन पेमेंट के लिए अमाउंट अवेलेबल है वो 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए। तो उस केस में आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, पूरा फाइनेंस रूल गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड घर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।